हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी विद प्रिंस में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। अब हम बात करने जा रहे हैं कैलेंडर पार्ट 2 की। ठीक है, एक पार्ट हम कल कंप्लीट करा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी महीने की 1 तारीख को रविवार है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा। देखो, सबसे पहले हम दिनों का डिफरेंस निकालते हैं कि कितने दिन बाद दिन पूछा गया। जैसे 1 तारीख दे दी और उसी महीने की बात की गई है। ठीक, तो 31 में से एक गया, कितना बचा? 31 ये है, एक ये, तो 30 दिन का डिफरेंस है। दिनों की संख्या टोटल कितनी होती है? 7 ही दिन तो होते हैं। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, रविवार तक होते हैं, तो 7 ही दिन तो होते हैं। ऐसा तो है नहीं कोई 8वां दिन हो जाए। तो 7 दिन से भाग दे दो, कितना हो गया? 7 को 28। कितना शेष बचा? 2 शेष बचा। यही जो शेष बचा है, यही जो शेष बचा है, जो दिन दिया गया है, इसी में ऐड कर दो। रविवार प्लस 2 डेज। तो रविवार के बाद दूसरा दिन कौन सा आएगा? कौन सा आएगा बताओ? मंगलवार। मंगलवार आएगा, मंगलवार। ठीक, नोट कर लो, जो भी नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी महीने की 29 तारीख को सोमवार है। तो उसी महीने की तो उसी महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? थोड़ा दिमाग लगाओ, फिर इसके बाद नहीं आएगा तब बताएंगे। किसी महीने की 29 तारीख को सोमवार है तो उसी महीने की 7 तारीख को कौन सा दिन होगा? देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, दिनों के डिफरेंस निकालो। कितने दिन का अंतर आएगा? 29 में से 7 गए, कितना बचा? 22 ही तो बचा। अब देखो, वही बात, 7 दिन ही होते तो इसलिए 7 से भाग दिया, तो एक शेष बचा। 7 के 21, एक शेष। अब इसमें देखो, आगे का दिन दिया गया या पीछे का? आगे का दिया गया, पीछे का पूछा है। पीछे का पूछा है तो हम क्या कर देंगे? पीछे का जब पूछा है तो एक दिन हम क्या कर देंगे? बताओ क्या कर रहे हैं? कम कर देंगे। उसमें जुड़ रहा था क्योंकि आगे की डेट पूछी थी, इसलिए एक दिन कम कर देंगे। तो कौन कौन सा दिन है? सोमवार, रविवार। हाँ, सोमवार में से एक दिन कम कर दो। ठीक, तो ये कौन सा दिन हो जाएगा? रविवार। नोट कर लो।
हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। यदि 17 अगस्त यदि 17 अगस्त 1947 को सोमवार था तो 17 अगस्त 1950 को कौन सा दिन होगा? 1950 को कौन सा दिन होगा? कौन सा दिन होगा? इसके दो नियम है, दो तरीके हैं, हम दोनों तरीके आपको बताएंगे। सबसे पहले अपना वही पुराना जो हम कल बता चुके हैं उसे देखो। 17 अगस्त 1947 को निकालो। अगस्त कौन सा महीना? तो जुलाई अगस्त, ठीक। सबसे पहले निकालो 17 अगस्त का, 17 अगस्त, ठीक। अगस्त का कोड क्या होता है? क्या होता है? 3 होता है। और ये आखिरी के 2 डिजिट 1900 का 0 होता है। 4 से इसमें भाग दो, कितने बार जाएगा? 47 से करो 4 बार, 12 ज्यादा हो जाएगा, 11, ठीक है, प्लस 11 कर दो और 7 से भाग कर दो। 17 3 20, या ऐसे 47 3 50, 50 और 11 61, 61 और 17, 61 और 17 कितने होते हैं? 61 और 17 78, ठीक। 7 1 8 6 7, 7 से भाग करो, कितना शेष बचा? 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, एक शेष बचा। एक पे कौन सा दिन था? रविवार था, ठीक, रविवार था। यहां दिन कौन सा दिया गया? सोमवार। ध्यान रखना, तो एक प्लस बढ़ा के दिया गया है। कितना दिया गया है? प्लस 1 बढ़ा के। अब हम इस दिन को ज्ञात करेंगे 17 अगस्त 1950 को, और फिर प्लस 1 दिन बढ़ा के करेंगे। देखो 17 अगस्त 1950, 1900 का कोड 0 हो गया, 50 का 50 लिख लिया पीछे वाला, और इसमें कितनी हो जाएंगी? 4 से भाग दो, 12 हो जाएंगे, क्योंकि 13 ज्यादा हो रही। अब देखो 7 से यहां डिवाइड करो। 17 3 20 50 70, 70 12 82 बटे में 7, 7 एकम 82 में भाग दो 7 का, 7 एकम 7, 12 हो गए, ठीक। कितने बचे? 5, 5 शेष तो बचे, 5 प्लस 1 शेष और ये वाला जुड़ेगा, क्योंकि एक दिन बढ़ा के अर्जित किया गया है, तो प्लस 1 वाला ये जुड़ जाएगा। तो 6, छठवां दिन कौन सा था? फ्राइडे, शुक्रवार या फ्राइडे, ठीक, शुक्रवार। इसकी दूसरी विधि हम बताएंगे, पहले आप नोट कर लो दूसरी विधि, और फिर हम बता रहे इसके बाद। हो गया। चलो नेक्स्ट विधि देखो। देखो जब हम नॉर्मल कोई चीज देखते हैं, जब नॉर्मल हम चीज कोई बताते हैं, जैसे 1 साल की बात करी जाए, 1 साल में आज ही की डेट में, आज कौन सी डेट है पहले जो बताओ, कितनी तारीख है? 3 नवंबर है, और दिन कौन सा है? मंगलवार है। अगले वर्ष 2000 कौन सी होगी? 21 में 3 नवंबर को कौन सा दिन होगा? हमने कल बताया था, एक दिन नॉर्मल ईयर में एक दिन क्या होता है? जुड़ जाता है, तो बुधवार होगा, ठीक। इसी प्रकार देखो कितनी ईयर है?
17 अगस्त डेट सेम दी गई है, तो 48 में कौन सी हो जाएगी, क्योंकि 48 कैसी है, लीप वर्ष है क्या, बिल्कुल है, क्योंकि 4 से भाग जा रहा है, ठीक। 48 तो लीप वर्ष है, लीप वर्ष में 2 दिन जुड़ जाते हैं, तो लीप वर्ष की देख लो 1948 में कौन सा दिन हो जाएगा, मंगलवार, 2 बार जुड़ जाएंगे, मंगलवार बुधवार। अब 49 में फिर एक दिन जुड़ जाएगा और 50 में फिर एक दिन जुड़ जाएगा, देख लो 48 में 2 दिन जुड़े, ठीक। सोमवार था तो सोमवार से मंगल बुध, बुधवार में एक दिन जोड़ो बृहस्पतिवार, और बृहस्पतिवार में एक बार जोड़ो शुक्रवार। ये सरल था कि वो, ठीक। तो दोनों विधि हमने बता दी, जो सरल लगे वो करो, ठीक। मुझे याद है कि मेरा जन्मदिन 14 जून के बाद और 20 जून से पहले हुआ है, 20 जून से पहले हुआ है। तथा मित्र को, तथा मेरे मित्र को ज्ञात है कि मेरा जन्मदिन 18 जून के बाद और 22 जून के पहले हुआ है, तो बताओ मेरा जन्मदिन किस डेट में होगा, किस तारीख को है, किस तारीख को होगा, ठीक। अब देखो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, मुझे याद है तो मेरे अनुसार, ठीक, लिख लो मेरे अनुसार कब है जन्म, 14 जून के बाद, 14 जून नहीं है उसके बाद है, तो 14 जून के बाद क्या आता है, 15, 16, 17, 18 और 19 जून के पहले 19, ठीक। मेरे अनुसार यही डेट हुई कि 14 जून के बाद, 14 के बाद 15, 16, 17, 18, 19 आती है, और 20 के पहले 19 तक है। अब देखो मित्र के अनुसार 18 जून के बाद 19, 20, 21 और 22 जून से पहले हुआ, ठीक। ये मित्र के अनुसार। अब इसमें कौन सी डेट कॉमन आ रही है, कोई कॉमन आ रही है, सेम कौन सी मैच खा रही है, 19, तो यही जो सेम आ रही है इसी दिन जन्मदिन हुआ होगा, ठीक। यही आंसर है 19 जून, ठीक। नोट कर लो, फिर इसके बाद और हम क्वेश्चन कराते हैं। तो अगले दिन, अब तो नेक्स्ट मंडे से ही रीजनिंग का टर्न होगा, तो क्लॉक चालू होगी, कौन सी क्लॉक। एक क्वेश्चन और करो जल्दी। रवि के अनुसार उसका जन्मदिन 17 और 20 नवंबर के बीच हुआ है,
17 और 20 नवंबर के बीच हुआ है। और उसके भाई के अनुसार उसका जन्म, और उसके भाई के अनुसार उसका जन्म 17 नवंबर के बाद और 22 नवंबर के पहले हुआ है, और 22 नवंबर के पहले हुआ है। तो उसका जन्म किस दिन हुआ है, किस तारीख को हुआ है? किस तारीख को हुआ है बताइए, ज्ञात कीजिए। देखो रवि के अनुसार, रवि के अनुसार कितना है? 17 और 20 नवंबर के बीच, ना तो 17 को हुआ है ना 20 को। कब 18 और 19। अब देखो इसके अनुसार, भाई के अनुसार देखो 17 नवंबर के बाद 18, 19, 20, 21, क्योंकि पहले हुआ है। अब देखो, अब इसमें बहुत बड़ी विटंबना होगी, समस्या होगी। अब क्या करोगे? उसमें आपको ऑप्शन मिलेगा, या तो मिलेगा कि सी एंड कैन नॉट डिटरमाइन, सी एंड डी मिलेगा ऑप्शन, या मिलेगा या के रूप में। देखो कैसे मिलेगा? उसका जन्म या तो 18 को, ऐसा तो है नहीं एक व्यक्ति का जन्मदिन दो बार हो, या 18 या 19 को होगा, ये ऑप्शन मिलेगा। यदि आपको ये ऑप्शन नहीं है, 18, 19 है, तो उसमें दिया होगा कैन नॉट डिटरमाइन, हम ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक, उसमें ये ऑप्शन होगा। तो यदि ये दिया गया है तो सबसे पहले इसे लगाएंगे, और ये नहीं दिया है तो कैन नॉट डिटरमाइन। ठीक हो गया? एक और आखिरी सवाल, फिर इसके बाद एक होमवर्क मिलेगा, उसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना। यदि परसों शनिवार है, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? ठीक, देखो यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? यदि परसों शनिवार है तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? अच्छा क्वेश्चन, समझो। शनिवार कब है? आगे का दिन है कि पीछे का, ये बताओ। शनिवार है, था नहीं।
है, परसों की बात कर रहा है, आगे वाले। तो जब हम पीछे जाएंगे तो क्या होता है, दिन कम होते हैं, घटते हैं। तो परसों शनिवार है, तो परसों में आज और परसों के बीच कितने दिन हुए, 2। तो परसों -2, ठीक। और तो कल से, पीछे वाले कल पहुंचे, तो कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था, कल से, तो कल 1 दिन पहले कल पहुंच गए, ठीक। यहां तक बात क्लियर। तो कल से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले, और पहले की बात है तो माइनस, हाँ बोलो। परसों शनिवार था तो यहाँ प्लस हुई है। नहीं, देखो परसों शनिवार है, था नहीं है, हाँ तो प्लस था हो तो था वाले में जब आगे की बात पूछी जाए तो प्लस होता है, जब पीछे बैक में आ रहे हैं तो दिन कम हो रहे हैं। तो परसों क्या था, शनिवार। तो सबसे पहले अगर हम कहें परसों कौन सा दिन है, जैसे आज मंगलवार है, परसों गुरुवार है, तो हम आज का दिन कैसे निकालेंगे, 2 दिन घटाएंगे, तो 2 कम किए। अब देखो, तो कल से 1 दिन और पीछे चले गए, कल से जैसे कल पिछले वाली की बात की गई तो 1 दिन और कम हो गया। फिर 3 दिन पहले, तो 3 दिन पहले की बात की गई, तो 2 1 3 3 6, 6 माइनस दिन हो गए। और परसों दिन कौन सा था, शनिवार। देखो 7 दिन माइनस होते तो वो अपने आप को कौन सा दिन करेगा, रिपीट करेगा, रिपीट करेगा। तो 1 दिन कम है तो 1 दिन ओवर होगा। तो या तो ऐसे घटा लो, शुक्रवार, बृहस्पतिवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, कौन सा आएगा छठवां, रविवार, ठीक। कौन सा दिन आएगा, रविवार, ठीक। यही आंसर हो गया, नोट कर लो। इसके बाद एक होमवर्क बोल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना इसका। अब नेक्स्ट डे पे, कल तो इस मुगल काल के बारे में हिस्ट्री में तो बात करेंगे, और नेक्स्ट जो मंडे और ट्यूसडे को क्लॉक का चैप्टर चलेगा, ठीक। यहां तक बात क्लियर। देखो, यदि 19 जून 1995 को सोमवार था तो 19 जून 1999 को कौन सा दिन होगा, ठीक। ये होमवर्क में है, कमेंट बॉक्स में आंसर देना। एक बार फिर से सुन लो, यदि 19 जून 1995 को सोमवार था तो 19 जून 1999 को कौन सा दिन होगा। ये चैप्टर क्लियर हुआ। यदि किसी प्रकार के कोई कैलेंडर में क्वेश्चन है जो आपको नहीं आ रहा है, वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, ठीक। ठीक है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले सकते हो। आज इतना ही रखते हैं।